हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज लॉग टेबल्स। लॉग टेबल्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में, 12th के बाद में तो अगर आप इंजीनियरिंग जा रहे हो तो आपको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है। मेडिकल साइंस में कैलकुलेशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, ओके, और वो भी कैलकुलेटर पे हो जाएगा। लेकिन 11th 12th में जो 12th की बोर्ड एग्जाम्स है उसमें खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो उसमें कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल से ही करना पड़ता है। ओके, नॉर्मल कैलकुलेशन हम सादे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, मल्टीप्लिकेशन सादे कर सकते हैं। जैसे यू कैन से 4.314 इंटू 3.12, ठीक है, इसको हम लोग सारी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। व्हाट इफ आई से यू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 4.314, मुश्किल जाएगा, है ना। अगर मैंने बोला तुमको फोर्थ रूट कैलकुलेट करो 4.314 का, है ना, तो भी मुश्किल जाएगा, बहुत मुश्किल जाएगा फोर्थ रूट कैलकुलेट करना। या फिर मैं तुमको बोलूँ कैलकुलेट 4.314 टू द पावर 3, या फिर 3 नहीं बोलेंगे, अगर मैं इसको 5 बोला तो काफ़ी समय चल जाएगा, है ना। या फिर मैं तुमको बोलूँ 4.314 टू द पावर 1/3 कैलकुलेट, सॉरी 2/3 कैलकुलेट करो, तो भी काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो ये सारे कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स हो जाते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। ओके, लॉग टेबल्स मार्केट में एक कोई भी बुक डेपो में जाओगे या कोई भी बुक सेंटर पे जाओगे तो मिल जाएगा, रेडीमेड मिल जाएगा। 30 से 40 रुपीज़ का कॉस्टिंग होता है। सस्ता वाला भी मिलता है, महंगा वाला भी मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, सेम होते हैं सभी में, टेबल सेम होता है क्योंकि ये वाइडली यूज्ड, वर्ल्ड वाइड वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, टेबल कैसा भी यूज करो, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ लॉग टेबल, है ना। अब यहां पे हम लोग इस लेक्चर में आज सीखेंगे हाउ डू यू कैलकुलेट लॉग ऑफ एनी नंबर, और अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ डू यू कैलकुलेट एंटी लॉग, है ना। तो पहले समझेंगे लॉग कैसे निकालना। सपोज x हमारा नंबर है जिसका हम लोगों को क्या निकालना है, लॉग निकालना है, ठीक है। तो log of x is written as c dot m. c dot m. Okay. Now what do you mean by c? c क्या होता है? c होता है characteristics. c को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं उसको? कैरेक्टरिस्टिक। और m को हम लोग कहते हैं मैंटिसा। क्या कहते हैं हम लोग? मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा। लिख लो सभी लोग, ये चीज नोट डाउन कर लो, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू c डॉट m. c इज कैरेक्टरिस्टिक एंड m इज मैंटिसा। एक बात ध्यान में, कैरेक्टरिस्टिक तुम खुद डिटरमाइन करोगे, सेल्फ डिटरमाइन करोगे, खुद डिटरमाइन करोगे नंबर को देख के। ओके, नंबर को देख के कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन होगा, और मैंटिसा विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉग टेबल। मैंटिसा विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉग टेबल। ओके, लॉग टेबल से कैलकुलेट होगा मैंटिसा। हाँ, एक और चीज मैंटिसा में याद रखने लायक, इट इज ऑलवेज अ 4 डिजिट नंबर। हमेशा मैंटिसा क्या होता है? 4 डिजिट नंबर होता है। ओके, नाउ यू डोंट हैव टू ओपन योर लॉग बुक, मैं जब बताऊंगा तभी लॉग बुक ओपन करो। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, कैरेक्टरिस्टिक खुद डिटरमाइन होगा, मैंटिसा लॉग टेबल से डिटरमाइन होगा, और 4 डिजिट नंबर रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, मतलब कितना डिजिट होता है अभी हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, हाँ, नाउ सबसे पहले अब लिख लो हेडिंग दो नेक्स्ट वाला, हाउ टू कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने से पहले नंबर को देखो कि नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ओके, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर ग्रेटर देन 1 और दूसरा नंबर लेस देन 1। ओके, नंबर ग्रेटर देन 1 के एग्जाम्पल में लिख देता हूं। यहां पे एग्जाम्पल है इसका, जैसे 2.313, 40.3, 98.1 ऐसे,
इसके एग्जाम्पल लेस देन 1 में निगेटिव नहीं होते हैं, लेस देन 1 में 0.143, 0.0131, 0.009, ये सब नंबर्स हो गए लेस देन 1। ठीक है, सॉरी कलर चेंज। ओके, तो अब नंबर ग्रेटर देन 1 में सबसे पहले ये स्टेप सीख लेते हैं। स्टेप 1, ओके, स्टेप नंबर 1, लोकेट द डेसिमल पॉइंट। लोकेट द डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट कहां पे है ये देखो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट यहां पे आ रहा है, इसमें डेसिमल पॉइंट यहां पे आ रहा है, इसमें डेसिमल पॉइंट यहां पे आ रहा है। ओके, अगर तुम्हारे पास में नंबर है, सपोज यहां पे मैं एक और एग्जांपल, इसको नीचे लगा देता हूं, यहां पे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब तुम बोलोगे सर यहां तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जहां डेसिमल पॉइंट नहीं होता है हम लोग समझते हैं कि यहां डेसिमल पॉइंट है, सबसे आखिरी में, समझ में। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? लोकेट द डेसिमल पॉइंट। ओके, स्टेप नंबर 2। ओके, ये स्टेप्स लिख लो सब लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स to the left of decimal point। ओके, लेफ्ट में कितने पॉइंट्स है, सॉरी कितने डिजिट्स है कैलकुलेट करो। लेफ्ट में डेसिमल के लेफ्ट में यहां पे एक ही डिजिट है, यहां पे एक है, यहां पे डेसिमल के लेफ्ट में 1 2 डिजिट है, यहां पे डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट है ना, यहां पे डेसिमल के लेफ्ट में 1 2 3 4 डिजिट है। ओके, तो स्टेप नंबर 2 समझा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ओके, लास्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, उसमें से 1 माइनस कर दो, एंड दैट इज योर मैंटिसा। वो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर, ओके, एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग इसका। मैं यहां पे नंबर लिखूंगा और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा उसका, है ना। जैसे यहां पे पहला एग्जांपल हो गया 40.3, यही लेते हैं। इसके लेफ्ट में कितने डेसिमल है? डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं? 2, उसमें से 1 माइनस किया, 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। 4.03, इसके डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट है? 1 माइनस 1 बिकम 0, तो 0 बन गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक 0। समझ में आया? तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, 403। ओके, 403 में डेसिमल पॉइंट यहां पे रहेगा, है ना। 403 में डेसिमल पॉइंट यहां पे रहेगा, तो डेसिमल के लेफ्ट में 1 2 3 माइनस 1, सो 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वेरी सिंपल, कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना समझा। तो ये मेथड था फॉर नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करना है। ध्यान में आया सबको, है ना। आसान टेक्निक है। सो हाउ डू यू कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1? लोकेट द डेसिमल पॉइंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। ओके, दिस इज वर्ल्ड वाइड यूज मेथड। जिसने भी लॉग टेबल ढूंढ के निकाला था उसने बताया था कि ऐसा करना है। ओके, ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। ओके, ये इसको ऐसा सीखना पड़ेगा तुमको, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसा वैसा सीख भी जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहां पे फॉर नंबर लेस देन 1, स्टेप नंबर 1, लोकेट द डेसिमल पॉइंट।
ओके, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लोकेट करो, यहाँ पे भी स्टेप, पहला स्टेप सेम है दोनों जगह। ओके, जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ये स्टेप्स किसके लिए चल रहा है? फॉर नंबर लेस देन 1। नंबर ग्रेटर देन 1 के लिए ये स्टेप्स, नंबर लेस देन 1 के लिए ये स्टेप्स। स्टेप नंबर 2 है ना, कैलकुलेट number of zeros between decimal point and first non-zero digit to the right। हमेशा ये राइट में ही रहेगा, है ना। स्टेप लिख लो पहले, अच्छे से लिख लो। You have to calculate number of zeros between decimal point and first non-zero digit to the right। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इसको पकड़ते हैं, ये एग्जाम्पल पकड़ते हैं ये डेसिमल पॉइंट है, राइट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखो ये है, इनके बीच में जीरो कितने हैं? 1 zeros है, यहाँ पे एक ही जीरो है, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है राइट में, तो इनके बीच में डेसिमल के पॉइंट जीरोस कितने हैं? 2 zeros है। ये डेसिमल पॉइंट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, डेसिमल के बाद में पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, इनके बीच में जीरो कितने हैं? 0 zeros है, जीरो है ना, कुछ भी जीरोस नहीं है उनके बीच में। ओके, समझ में है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप इसका भी, एड 1 to 8 है ना, उसमें 1 ऐड करना है उसमें 1 ऐड कर दो, तो जो भी नंबर ऑफ जीरोस थे उसमें 1 ऐड कर दो, एंड पुट बार ऑन इट, बार ऑन इट। ओके, बार ऑन इट है ना, मैं जब एग्जांपल लूंगा ध्यान में आ जाएगा। ओके, देखो यहां पे इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे नंबर, यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, है ना। एग्जांपल 0.003, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। देखो डेसिमल पॉइंट यहां पे है, 3 यहां पे है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जीरोस कितने हैं? 2। डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में जीरोस कितने हैं? 2, उसमें 1 ऐड किया 3, और उसके ऊपर लिखा बार, उसके ऊपर लिखना है, वो माइनस साइन है, लेकिन माइनस साइन लॉक टेबल में नंबर के ऊपर लिखा जाता है, वो बार, एड बार ऑन इट, उसके ऊपर बार लगाना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी बार 3। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? बार 3। देन 0.0101, ठीक है। अभी देखो डेसिमल पॉइंट यहां पे है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है ना, ये डेसिमल पॉइंट, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरोस कितने हैं बीच में? एक ही जीरो है, तो एक जीरो है 1, उसमें 1 ऐड किया 2, और उसके ऊपर लगा दिया डैश, मतलब बार। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी बार 2। समझ में आया? अब ये देखते 0.112, 0.112। अब ये डेसिमल पॉइंट है, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, नंबर ऑफ जीरोस कितने दोनों के बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में जीरो कितने आ रहे हैं? 0, एक भी नहीं है ना, जीरो दिख रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने? 0 + 1 मीन्स 1, 0 में 1 ऐड करेंगे ना अपन, 1, और उसके ऊपर बार, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी बार 1। ये थोड़ा ध्यान से देना, ये एग्जांपल, ये इसमें ये एग्जांपल और इसमें ये एग्जांपल, है ना। तो ये थे 2 स्टेप्स टू कैलकुलेट, ये थे 2 मेथड्स टू कैलकुलेट, मेथड्स भी नहीं बोल सकते, ये 2 अलग अलग टाइप है जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 के लिए यही स्टेप्स हैं, फॉर नंबर ग्रेटर लेस देन 1 के लिए यही स्टेप्स हैं। इनको अच्छे से ध्यान में रखो, इनके एग्जांपल्स भी ध्यान में रखो। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, हाउ डू यू कैलकुलेट मैंटिसा।
ओके तो अब हम लोग सीख गए कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा कैलकुलेट करना है। अब हम लोग सीखेंगे मैंटिसा कैसा कैलकुलेट करना है, मैंटिसा। ओके तो मैंटिसा के लिए आपको आपका लॉग टेबल खोलना पड़ेगा। ओके आपको लॉग टेबल्स खोलना है और उसमें वो टेबल पे जाना है जहां पे लॉगरिथम्स लिखा है। ओके लॉगरिथम्स। ओके तो लॉगरिथम्स पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक टेबल दिखेगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स। ठीक है अब मेरे हिसाब से जब मैं पढ़ाता हूं, ओके जब मैं इस चीज को पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि तुम अगर उस टेबल को देख रहे होगे उस पेज पे, उस 2 पेज का टेबल होगा, ये एक लेफ्ट पे होगा और एक राइट पे होगा, है ना, 2 पेज पे टेबल से। तो लेफ्ट पे टेबल शुरू हो रहा है 10 से, है ना, 10 से शुरू हो रहा है 54 तक। दूसरे पेज का टेबल देखोगे तो यहां पे 55 दिखेगा और यहां पे 99 दिखेगा। ठीक है टेबल की शुरुआत हुई ऐसे, ये एक पार्ट हो गया। फिर आता है बीच का पार्ट। बीच के पार्ट में 0 से लेके 9 तक नंबर्स है। यहां पे तुम देखोगे यहां पे 4 डिजिट नंबर है, 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 यहां पे भी 4 डिजिट नंबर है। सिमिलर वे में ऐसे नंबर्स गए, यहां पे भी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर और फाइनली यहां पे भी 4 डिजिट नंबर्स। सभी जगह 4 डिजिट नंबर्स है ना, 4 डिजिट के नंबर है। और ये हो गया मीन डिफरेंस। क्या हो गया? मीन डिफरेंस। ठीक है क्लियर विद दिस। अब मीन डिफरेंस के नीचे भी बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, यानी यहां से जो लाइन आती है उसमें यहां पे कुछ नंबर्स दिए होते हैं, यहां से कोई लाइन आ रही है उसके आगे यहां पे नंबर्स दिए होते हैं, है ना, इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं। ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है समझ में आए? तो ये हो गया हमारा लॉग टेबल। ध्यान में है सबको लॉग टेबल कैसा होता है? लॉग टेबल कुछ इस तरीके का सिचुएशन है अपना, है ना, इस तरीके का टेबल है, ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड। ठीक है नाउ अपना अगला पार्ट है, हेडिंग दो अगला, हाउ टू कैलकुलेट मैंटिसा। मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल भी ले लूंगा मैं, एग्जांपल के साथ में पढ़ाऊंगा। 40.31 इसका अपने को मैंटिसा कैलकुलेट करना है। ओके इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक बताओ। नंबर ग्रेटर देन 1, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स है? डेसिमल के लेफ्ट में 1 2, 2 में से 1 माइनस करो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। कैरेक्टरिस्टिक पिछला मेथड सिखाया था। ओके अब मैंटिसा में स्टेप नंबर 1 लिखो, इसका स्टेप, फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट। ओके डेसिमल पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, उसको खत्म कर दो। ओके यानी यहां से डेसिमल पॉइंट हटा दो, इमेजिन करो कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। ओके उल्टा ही है ना, कैरेक्टरिस्टिक में अपन बोलते हैं लोकेट द डेसिमल पॉइंट, मैंटिसा में बोलते हैं फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट, है ना, अजीब है ना, मैथ से अजीब है। ओके नाउ लिखो यहां पे, स्टार्ट ग्रुपिंग in 211 format from leftmost digit, है ना। लिख लो पहले, ये समझाऊंगा मैं, ये मैंने मेरे मन से लाइंस बनाए हैं तुमको समझाने के लिए, सिर्फ तुमको समझाने के लिए। क्या करना है तुमको ग्रुपिंग करना है 211 के फॉर्मेट में, फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? यहां पे 4। लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? यहां पे 4। तो 4, अब ग्रुपिंग कैसा रहेगा यहां पे? 211, तो पहले 2 का 2 डिजिट का ग्रुप 40, फिर 3, फिर 1, 40 3 1। ओके समझ में आया? देन स्टेप नंबर 3, गो टू लॉग टेबल्स।
लॉक टेबल में जाना है। ओके, लॉक टेबल में जाने के बाद में यहां पे कहीं तो 40 दिखेगा, है ना, यहां पे 40 दिखेगा, 2 डिजिट का नंबर, मैंने बताया था ना पहला पार्ट अपना 40। ओके, अपना ग्रुपिंग क्या है देखो, 43 1, मैं यहां पे लिख के रख देता हूं अपना ग्रुपिंग 43 1, ऐसा ग्रुपिंग है ना अपना। तो 40 से इधर राइट साइड में जाएंगे। ओके, 40 से राइट साइड में जाएंगे और इधर रहेगा 3, ऊपर से, ऊपर में रहेगा सिंगल डिजिट 3, उससे नीचे आएंगे। ये लाइन मतलब 40 का रो और 3 का कॉलम, 40 का रो और 3 का कॉलम, वहां पे देखो तुमको नंबर दिखेगा, तुमको नंबर दिखेगा 4 डिजिट नंबर, तुम्हारे लॉक टेबल में देखो ये नंबर दिखना चाहिए 40 का 3 में 6053। ये नंबर लोकेट हो रहा है क्या, देखो अपने लॉक टेबल में। लेक्चर को पॉज कर लो और देखो 40 से राइट में जाना है, 3 से नीचे आना है। ओके, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर आगे क्या है 1, इसमें तुमको देखना होता है मीन डिफरेंस। क्या देखना होता है, मीन डिफरेंस, मतलब इसी लाइन में आगे जाना है, मीन डिफरेंस में 1 से नीचे आना है, इसी लाइन में आगे जाके 1 से नीचे आना है। ये 40 की लाइन है कंटिन्यू, तो 40 की लाइन में आगे 1 के नीचे अगर आओगे तो यहां पे 1 लिखा दिखेगा तुमको, ठीक है। तो हमारे पास में अब 2 नंबर्स आ गए, 6053 और 1, 6053 और 1, इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड कर देना है तुमको। तो इनको ऐड किया तो कितना मिला, 6053 प्लस 1, इट बिकम्स 6054 एंड दिस इज योर मैंटिसा। ये हुआ तुम्हारा मैंटिसा। तो इसका लॉग कितना हो गया, फिर यहां से इसका मैंटिसा हो गया 6054। तो मैं लिखूं अगले बार अगर लॉग 40.31, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1.6054, 1.6054। समझा क्या स्टेप? नहीं समझा होगा तो लेक्चर को पीछे लेकर जाओ, वापस से देखो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 211 का ग्रुपिंग, 211 का ग्रुपिंग, ठीक है, समझ में आया सबको? 211 का ग्रुपिंग करो, फिर वो 211 के ग्रुपिंग करके लॉक टेबल में जाओ, 2 वाला पहला नंबर है उससे आड़ा जाओ, पहला जो 1 है ये 2 है, ये 1 का ग्रुपिंग है, तो ये जो 1 है 3, उससे नीचे आओ, यहां पे तुमको एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, उसी लाइन में आगे जाओ, लास्ट वाले नंबर में मेन डिफरेंस देखो, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसके, मैंटिसा के, बहुत इंपॉर्टेंट मैंटिसा कैलकुलेट करना। अगर नहीं समझा है तो प्लीज, कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, मैं इसको क्लियर करके दूंगा। एक लास्ट एग्जांपल मैंटिसा का देते हैं हम लोग, सॉरी 1-2-3 एग्जांपल और देखते हैं, है ना। हमको देखना है 3.113, इसका मैंटिसा कितना रहेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक तुमको आएगा कैलकुलेट करते, कैरेक्टरिस्टिक नहीं सिखाऊंगा, मैंटिसा। अब इसमें ग्रुपिंग क्या रहेगा, डेसिमल पॉइंट भूल जाओ, 211, इसकी ग्रुपिंग है 3113, 3113, है ना। यानी लॉक टेबल में जाके तुमको 30 से राइट में जा रहे हैं, 1 से नीचे आना है ना, सॉरी 31 से राइट में जाके 1 से नीचे आना है। तो 31 से जाके राइट में 1 से नीचे आओगे तो लॉक टेबल में 4928 दिखेगा, दिख रहा है कि लॉक टेबल में नंबर 31 से राइट में 1 से नीचे, 31 से राइट में 1 से नीचे 4928, और उसी के आगे मेन डिफरेंस में 3 से नीचे आना है, 3 वाला मेन डिफरेंस उसी के लाइन में, 3 के नीचे, यानी उसी के लाइन में अगर आओगे 3 से नीचे तो तुमको 4 ये नंबर दिखेगा, 4928 प्लस 4, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड किया तो बिकम्स 4932, ये हो गया इसका मैंटिसा। समझ में आया? ये पहला एग्जांपल समझा क्या सबको? ओके, आई होप समझा होगा। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, 41.2, ठीक है, दूसरा एग्जांपल 41.2। अब तुम बोलोगे सर यहां तो ग्रुपिंग ही नहीं हो रहा है ना सर, डेसिमल पॉइंट भूल गए हम लोग।
अब यहां ग्रुपिंग बनाने गया तो 2 1, अब जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 0 है। शुरुआत यही से करना है, 41 पहला 2 का ही होना चाहिए, तो इसके लिए क्या रहेगा ग्रुपिंग, 41 2 और 0, ठीक है। समझ में, 41 2 0। अब तुमको क्या करना है, 41 से आड़ा जाना है, 2 से नीचे आना है। 41 से आड़ा गए, 2 से इधर नीचे आए, तो तुमको नंबर जो दिख रहा है तुम्हारे लॉक टेबल में 6149, ठीक है। समझ में आया, 6149 ये 4 डिजिट नंबर दिखेगा जब तुम 41 से आड़ा जाओगे, 2 से नीचे आओगे, ठीक है। अब आगे तुम जाओगे यहां पे और मेन डिफरेंस में तुम क्या देखने वाले हो, 0। अब मेन डिफरेंस में तो 0 है ही नहीं, सर अटक गए, क्योंकि मेन डिफरेंस तो 1 से शुरू हो रहा है। तो जब 0 नहीं है तो 0 का मेन डिफरेंस हमेशा कितना लेंगे, 0, ये रूल है। 0 में मेन डिफरेंस हमेशा 0, लिख के रख लो मार्जिन में, 0 का मेन डिफरेंस हमेशा 0 होता है। तो इन दोनों का ऐड कर दो आप, 6149 प्लस 0 इज 6149, ये हो गया इसका मैंटिसा। क्लियर विद दिस, ध्यान में है सबको। तीसरा एग्जांपल 0.413, 41 रिपीट हो गया, तुम बोलोगे सर का फेवरेट नंबर है क्या 4 वाला, नहीं ठीक है दूसरा लेते हैं, 9823, 0.9823। मैंने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर देंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक चलो फटाक से बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, नंबर लेस देन 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा बार 1, देख लो चेक कर लो, है ना। अब इसका मैंटिसा कैलकुलेट करेंगे, मैंटिसा मैंने क्या बोला है, फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट भूल जाओ। अब लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, यहां पे 0 नहीं लेना है, यहां पे 9 लेना है, ध्यान से, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे 0 नहीं लेना है, यहां पे 9 लेना है, लेफ्ट मोस्ट 9 लेना है। डेसिमल जब हट जाएगा तो ये 0 काम का नहीं है, अपने डेसिमल हटने के बाद में 0 काम का नहीं है, इट इज 9823, 9823, ऐसा ग्रुपिंग हुआ, ये 2 का ग्रुपिंग, ये 1 का ग्रुपिंग, ये 1 का ग्रुपिंग। अभी लॉक टेबल में जाओगे, 98 से आड़ा जाओगे, 2 से नीचे आओगे, है ना, पेज पलटाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। 98 से राइट में जाओगे और 2 से नीचे में आओगे तो नंबर देखो क्या मिला, 9921, ये नंबर दिखा क्या लॉक टेबल में, 9921। और मेन डिफरेंस में, है ना, मेन डिफरेंस में अपने को किसके नीचे जाना है, 3 से नीचे आना है, इसी के आगे 9921 के आगे 3 से, उसमें क्या नंबर दिख रहा है तुमको, उसमें तुमको दिख रहा होगा 1, इन दोनों का ऐड कर दो, कितना आया, 9921 प्लस 1 इज 9922, ये हो गया मैंटिसा। दिस इज योर मैंटिसा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। मैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स तुम्हारे एज एन असाइनमेंट डालूंगा, वो असाइनमेंट सॉल्व करो, अच्छे से बिल्कुल सॉल्व करो, और कुछ डिफिकल्टी आती है तो मुझे पूछो, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो तुमको फिजिक्स के कैलकुलेशन बोर्ड्स के अंदर नहीं जमेंगे और उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जेई नीट में स्क्रीन में ही कैलकुलेटर आ जाएगा, जेई में आता है, नीट ऑनलाइन होने के जिस दिन नीट ऑनलाइन हो जाएगी उसमें भी कैलकुलेटर आएगा, सीईटी में भी कैलकुलेटर आएगा कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन बोर्ड्स में कैलकुलेटर नहीं आएगा, तो बोर्ड्स के अंदर ये टेक्निक ही काम में आएंगी, टेक्निक भी नहीं, ये टेक्निक ही काम में आएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये नंबर्स लर्न नहीं करना है, ये टेबल तुम तुम्हारे, ये जो लॉक टेबल्स हैं तुम तुम्हारे एग्जाम्स में लेके जा सकते हो, यू कैन कैरी द लॉक टेबल्स, नहीं तो फिर वो प्रोवाइड करेंगे तुमको, कोई टेंशन नहीं, ओके। लेकिन तुमको ये टेक्निक आनी चाहिए, नंबर्स लर्न नहीं करने इतने सारे, तुम नहीं तो टेंशन आ गया, सॉरी इतने नंबर्स कैसे लर्न करूंगा, मैंने भी लर्न नहीं किए, लॉक टेबल है निकालो और सीखो। कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना सीख गए, मैंटिसा कैलकुलेट करना सीख गए, अब अगले लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में सिखाऊंगा हाउ डू यू कैलकुलेट एंटी लॉगरिथम्स, ओके, दैट्स इट।